क्या पढ़ा रहे हैं सर? साउंड पढ़ा रहे हैं। ठीक, शांति सब सुनो दम 20 मिनट। मेरे बच्चे बाबू कॉन्सेप्चुअली स्ट्रांग रहो, स्कूल की पढ़ाई की तरह नहीं बाबू कि रटे रटो मत, कॉन्सेप्चुअली स्ट्रांग रहो। तो साउंड में आपको हमने क्या बताया, शांति से समझना। साउंड मेरा बाबू पहले कैसे प्रोड्यूस, वाइब्रेशन से प्रोड्यूस होगा। कहीं भी साउंड निकल रहा है मेरे लाल, कहीं से भी साउंड निकल रहा है, तो कहीं से अगर साउंड निकल रहा है मतलब वह ऑब्जेक्ट क्या कर रहा है, वाइब्रेट कर रहा है। बिना वाइब्रेशन के साउंड प्रोड्यूस नहीं होता, ये दिमाग में फिट हो जाना चाहिए। ठीक सर। अब साउंड प्रोड्यूस तो हो गया सर, तो हम यहां बोल रहे हैं तो आप तक कैसे पहुंचेगा? तो जैसे साउंड प्रोड्यूस हुआ बाबू, तो वो आगे जो बढ़ता है साउंड मेरे लाल, कैसे बढ़ता है, वेव के रूप में। साउंड आगे कैसे प्रोपेगेट करेगा? प्रोपगेशन मतलब क्या होता, आगे बढ़ना, प्रोपेगेशन, ये सब वर्ड आपको आगे यूज होगा हायर क्लास में। प्रोपेगेशन मीन्स क्या होता है, आगे बढ़ना, है ना। ठीक। तो साउंड तो प्रोड्यूस हो गया सर, आप ढक ढक किए, है ना, ठप ठप किए तो बोर्ड वाइब्रेट होता है, तो साउंड प्रोड्यूस हो गया। अब प्रोड्यूस हो गया तो आगे कैसे बढ़ेगा, तो आगे बढ़ता है बाबू मेरे वेव के रूप में बढ़ता है। साउंड कैसे बढ़ता है, वेव के रूप में, है ना। ठीक। तो यही वेव के बारे में हम आपको बता रहे हैं रिलेट करके, है ना बहू, ऐसे नहीं कुछ हो तो छो, है ना। तो वेव क्या होता है सर, कल अच्छे से आपको समझा दिए थे, आज अच्छे से समझा दिए थे, आज थोड़ा बेसिक डिफिनीशन लिखाना है। गणेश बाबू वीडियो ऑन करो जी, है ना। तो देखो वेव बाबू, आपको मैकेनिकल वेव बाबू एक बताए थे, इलेक्ट्रोमैग्नेट वेव, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव बाबू, नॉन मैकेनिकल वेव, है ना। तो जिस वेव के लिए बाबू मीडियम चाहिए, हमको बैसाखी चाहिए, वैसे वेव को कहा जाता है बाबू मैकेनिकल वेव। कौन सा वेव, मैकेनिकल वेव कहा जाता है ना। ठीक। और बहुत सारे ऐसे वेव है बाबू जिसको मीडियम रहे चाहे नहीं रहे हमेशा चलते जाएगा। अरे जैसे लाइट मारो, लेजर लाइट भी होगा मेरे ला, लेजर लाइट जलाबो, तो लेजर लाइट बाबू हवा में जलाबो चाहे वैक्यूम में जलाबो, कहीं भी जलाओ मेरे लाल, ये हमेशा क्या करेगा भोला मेरा, बढ़ते जाएगा, हवा रहे चाहे नहीं रहे भोला मेरा। जल गया तो अच्छी बात है, नहीं जला तो कोई दिक्कत की बात नहीं है ना। जैसे ये लेजर लाइट है, आपको लाइट चैप्टर एक पढ़ना है ना, तो वहां पे एक्सपेरिमेंट करके बताएंगे, अभी आपको हल्का हल्का दिखेगा, चूंकि इसके लिए बाबू धुआं करना पड़ता है। क्या करना पड़ता है मेरे लाल, स्मोक करना पड़ता है ना, तब आपको अच्छे से दिखाई देगा, है ना। सर अब बेसिक ठीक। इंग्लिश के पिछले क्लास में किए थे। हाँ, इंग्लिश वाला क्लास में बच्चे सबको देखो, आपको हल्का हल्का पाथ विजुअल है ना। ठीक। तो ये लेजर लाइट है जो मेरे भोला, इसमें बाबू हवा रहे चाहे नहीं रहे, है ना, ये हमें अब दिख रहा है आपको, है ना। ठीक सर, दिख रहा है ना। ठीक। तो ये हवा रहे चाहे नहीं रहे मेरे लाल, है ना, ये हमेशा आगे बढ़ते जाएगा, बढ़ते जाएगा, है ना। तो ऐसे वेव को क्या कहेंगे मेरे लाल, नॉन मैकेनिकल वेव। जैसे मोबाइल से सिग्नल देता, फोन लगा, हेलो चाची जी, हाँ, तो कहाँ गया बाबू, पहले सैटेलाइट के पास गया, फिर आपके चाचे ही गया, कि नहीं मेरे लाल। तो वो सब जो वेव है बाबू, मीडियम रहे चाहे ना रहे हमेशा आगे बढ़ेगा, तो वैसे को कहेंगे नॉन मैकेनिकल वेव, है ना। चाचा चाची ही फोन लगाते हो, कि नहीं मेरे लाल। हाँ सर। तो हमको बाबू मैकेनिकल वाला, तो वैसा वेव बाबू जिसको मीडियम चाहिए, क्या चाहिए, मीडियम, रिक्वायर ए मीडियम। मीडियम आपका कुछ भी हो सकता है, सॉलिड लिक्विड गैस कोई भी हो सकते हैं, है ना। ठीक। अरे वेव जिसमें जा रहा है वही उसका क्या हो गया, मीडियम। हवा में जा रहा है तो एयर मीडियम हो गया, पानी में जा रहा है पानी मीडियम हो गया। मीडियम कोई है ना बड़ा शब्द थोड़ी है ना बाबू। सॉलिड में जा रहा है तो वो सॉलिड उसका क्या होगा, मीडियम होगा, मतलब वेव जिसमें ट्रेवल कर रहा है वही उसका क्या होगा, मीडियम होगा, उसी को क्या कहेंगे, मीडियम कहेंगे, है ना। हाँ सर। इज कॉल्ड बाबू मैकेनिकल वेव। मैकेनिकल वेव बाबू वैक्यूम में ट्रेवल नहीं करता, इससे रिलेटेड एक एक्सपेरिमेंट भी है, पढ़ाएंगे, जिसको बेल जार एक्सपेरिमेंट कहेंगे। क्या कहेंगे, बेल जार एक्सपेरिमेंट, है ना। वैक्यूम में बाबू आपका बाबू साउंड ट्रेवल नहीं करता है, इसमें कुछ नहीं किया जाता सर, वीडियो वगैरह दिखाएंगे। एक मेरे लाल बेल ले लो, क्या ले लो, इस तरह से भोला मेरा, इस तरह से एक जार ले लो, क्या ले लो बाबू, जार ले लो, कि नहीं, है ना। ठीक सर, ये जार हो गया।
अब इसके अंदर बाबू है ना, मोबाइल बाबू कुछ हो, गाना बजा के रख दो, कुछ मोबाइल रख दो, अलार्म लगा, जो इच्छा वो रख दो। आपको घड़ी रखने का मन है, इसके अंदर घड़ी रख दो कि नहीं भोला, इसके अंदर घड़ी रखने का मन है मेरे लाल, घड़ी रख दो कि नहीं, इसको बजा के छोड़ दो, है ना। तो अंदर से घड़ी बजाओगे बहू तो बाहर आपको अलार्म का आवाज सुनाई देगा, ठीक। हाँ सर। लेकिन धीरे धीरे अंदर का जो एयर है वो बाहर निकाल दो, है ना, वो वैक्यूम कर दो अंदर। इसका एक्सपेरिमेंट आपको वीडियो दिखाएंगे ना तो अच्छे से समझ में आएगा। तो जैसे ही अंदर पूरा एयर निकाल दो, नहीं निकाल सकते बाबू, सक्शन मशीन देखा कि नहीं देखा, वैक्यूम क्लीनर देखा है कि ना दिखा, है ना, लगाता है कैसे पूरा गर्दा खींच लेता। तो वही यहाँ पे एगो होल करके मेरे लाल पाइप वगैरह कनेक्ट करके एगो वैक्यूम क्लीनर वाला स्टॉपर वगैरह लगा दो, यहाँ से पूरा का पूरा हवा निकाल दो, नहीं हो सकता है। हाँ सर। आज जैसे अंदर में अलार्म बजाओगे ना तो बाहर आपको साउंड नहीं आएगा, इतनी सा भी नहीं आएगा। तो यहां से क्या बाबू ये होता है, पता चलता है एक्सपेरिमेंट से, इस एक्सपेरिमेंट से हमको ये पता चलता है कि साउंड हमेशा बाबू आगे बढ़ने के लिए मीडियम चाहिए, बैसाखी चाहिए, बिना बैसाखी के साउंड आगे नहीं बढ़ता है ना। तो इसीलिए वैक्यूम मतलब बाबू जहां कुछ नहीं रहे, को न हवा न पानी न कुछ नहीं बाबू, उसको वैक्यूम कहते हैं कि नहीं, ठीक। हाँ सर। तो वही बाबू, जैसे बाबू आपका मैकेनिकल वेव क्या हो सकता है, साउंड वेव हो सकता है, वेव ऑन द सरफेस ऑफ वाटर, पानी में बाबू एक ढेला मार दो, तालाब में जाओ एक बाबू स्टोन फेंक दो, है ना, तो इस तरह से बाबू लहर चलेगा कि नहीं, है ना। तो वो पानी में ऐसे ऐसे जा चल रहा है ना, उसी को क्या कहोगे, वेव कहोगे, क्या कहोगे, वेव कहोगे कि नहीं। हाँ सर। नेक्स्ट बाबू, वेव इन स्ट्रिंग, क्या बोला मेरा, वेव इन स्ट्रिंग, है ना बाबू मेरे, मतलब बाबू आप धागा रस्सी ले लो, क्या ले लो, रस्सी ले लो बोला मेरा, और ऐसे ऐसे उछलाओ तो देखना बाबू उसमें भी क्या चलेगा, एक वेव चलेगा, है ना। तो ये सब कैसे बाबू, ये सब मैकेनिकल वेव है, क्या है, मैकेनिकल वेव है ना, समझते चलना बाबू। आदित्य प्रकाश वीडियो ऑन करो जी, नहीं तो बाबू आके कूट देंगे भोला, है ना। वैसे को क्या कहोगे, मैकेनिकल वेव कहेंगे, ठीक सर, समझ में आ गया। अब बाबू मैकेनिकल वेव का टाइप्स है, ट्रांसवर्स है, लॉन्गिट्यूडनल है ना, इसको समझना। तो ट्रांसवर्स वेव किसको कहेंगे सर, वैसा वेव बाबू, वेव आगे बढ़ेगा, पार्टिकल का मोशन ऊपर नीचे होगा, वेव आगे बढ़ेगा, पार्टिकल का मोशन किधर होगा, ऊपर नीचे होगा, तो वैसे वेव को क्या कहोगे, ट्रांसवर्स वेव कहेंगे। जैसे बाबू आप कल नहीं बाबू, कितना अच्छा सा वीडियो आपको दिखाए थे, वीडियो दिखाए थे ना मेरे लाल, एक रस्सी ले लो, एक रस्सी ले लो मेरे लाल, है ना, रस्सी को इधर बाबू क्या करो, बांध दो, और इधर अपने खुद पकड़ के मेरे लाल रस्सी को, और इस तरह से अप डाउन करो कि नहीं। हाँ सर करेंगे सर, इस तरह से क्या करें, इधर बाबू दीवार में बांध दो रस्सी को, ऐसे पकड़ के खेलते रहो, खेलते रहो, खेलते रहो। हाँ सर खेलते रहेंगे सर। तो यहाँ पे वेव ऐसे जाएगा, वेव कैसे जाएगा, ऐसे जाएगा, और यहाँ का जो पार्टिकल है मेरे लाल ऊपर जाएगा और नीचे आएगा, ऐसी होगा ना। हाँ सर ऐसी तो होगा बाबू मेरे, एकदम समझते चलना मेरे बच्चे, कंसेप्चुअली स्ट्रांग बनिए, है ना बाबू, तब ना बाबू फुल में फुल आएगा जी। रट के आज तक बाबू कभी भी कोई टॉप नहीं किया है, जिसके कॉन्सेप्ट क्लियर होते हैं वही टॉप करते हैं बाबू मेरे, है ना। नेक्स्ट मेरे बाबू, समझते चलना बाबू। हाँ सर समझते चलेंगे। गणेश शैतान ऑन करो जी, रुद्र बाबू, चलो ठीक है। तो पार्टिकल का मोशन कैसे, ऊपर नीचे ऊपर नीचे ऊपर नीचे, वेव कैसे, ऐसे 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 आगे बढ़ेगा, तो ऐसे वेव को कहेंगे ट्रांसवर्स वेव, ऐसे को क्या कहेंगे, ट्रांसवर्स वेव कहेंगे। लॉन्गिट्यूडिनल कैसे कहेंगे सर, है ना, वेव भी नहीं बढ़ रहा है, और पार्टिकल का मोशन भी बाबू इसी इधर इधर ही होगा, है ना, ठीक। तो ऐसे को क्या कहोगे, लॉन्गिट्यूडिनल वेव कहेंगे, क्या कहेंगे बाबू मेरे, लॉन्गिट्यूडिनल कहेंगे। सिलिंकी वाला जैसे समझो, है ना, जैसे आप लोग का बाबू सिलिंकी वाला, कौन सा वाला बाबू मेरे, सिलिंकी वाला, है ना। हाँ सर, समझना बाबू मेरे कि नहीं भोला, ठीक सर। देखो बाबू, हाँ जी, देखो बाबू, जैसे ये सिलिंकी है,
है ना, तो समझना, इसको ऐसे करो, है ना, तो इसमें बाबू आपको वेव नजर आ रहा होगा। तो देखो बाबू, वेव ऐसे, और इसका कोई भी पार्टिकल है मेरे लाल तो एन एन थोड़ी बढ़ रहा है। अरे वेव ऊपर से नीचे ना हो रहा बाबू, इस तरह से। अब वेव जब ऊपर से नीचे हो रहा, अब पार्टिकल का भी मोशन कैसे हो रहा है, पार्टिकल का भी मोशन कैसे हो रहा बाबू, ऊपर से नीचे हो रहा, है ना। मतलब वेव का डायरेक्शन और पार्टिकल का डायरेक्शन सारा एक ही में है ना। तो ऐसे वेव को हम लोग क्या कहेंगे भोला मेरा, है ना, लॉन्गिट्यूडनल वाला कहेंगे। ऐसे को क्या कहेंगे, लॉन्गिट्यूडनल। इसको ऐसे कर दो, है ना। तो ऐसे कर दोगे बाबू, तो इसको है ना, अभी यहाँ कहीं फिक्स करेंगे तो ना मेरे लाल। तो देखो, है ना बाबू, हाँ सर। तो अगर इसमें वेव चलेगा बाबू मेरे, समझना है ना। तो वेव इधर, अब पार्टिकल भी तो इधर इधर हो रहा है जी, ऐसा थोड़ी है बाबू कि ऊपर नीचे हो रहा है ना। तो ऐसे वेव को क्या कहोगे, देखो चलो, है ना बाबू अनन्या, हाँ सर। तो ऐसे को क्या कहेंगे, आपका लॉन्गिट्यूडनल वाला कौन सा कहेंगे, लॉन्गिट्यूडनल कहेंगे, है ना। मतलब वेव का मोशन और पार्टिकल का मोशन एक ही में। अगर 90 डिग्री बनाएगा, यहाँ पे 90 बनता है, ट्रांसवर्स में आपका क्या बनेगा मेरे लाल, वेव इधर, बाबू पार्टिकल का मोशन इधर, तो कितना बनेगा, 90 डिग्री। तो 90 डिग्री बनता है, इसी कारण इसको ट्रांसवर्स कहते हैं। क्या कहते हैं, ट्रांसवर्स कहते हैं, है ना। नेक्स्ट मेरे लाल, थोड़ा सा लॉन्गिट्यूडनल को डिफाइन करते हैं बाबू। ठीक सर, नेक्स्ट बोला, लॉन्गिट्यूडनल वाला बाबू। उसके बाद इसमें और बेसिक बेसिक टर्म होता है, क्रस्ट होता है, ट्रफ होता है ना। तो मेरे बच्चे सारे समझते चलेंगे। सेकेंड वन बाबू, लॉन्गिट्यूडनल बाबू, है ना। लिखो मेरे लाल, वेव इन बीच। तो ये सब हमेशा के लिए याद रखो, जब भी कोई टीचर गलती से पूछ दे मेरे लाल, तो बता देना है कि नहीं। सुरेश यादव, ऑन करो वीडियो जी, सुरेश यादव। वेव इन बीच बाबू, तो इतना क्यों दौड़ रहे बाबू सुरेश यादव, यहाँ आपको मैथ साइंस बेसिक सब कवर हो ही रहा बाबू। तो इतना क्यों परेशान हो रहे हो मेरा लाल, उधर भी कोचिंग जा रहे हो, इधर भी कर रहे हो बाबू ना, तो फिर फ्रस्ट्रेट हो जाओगे। वेव इन बीच बाबू, वाइब्रेशन ऑफ पार्टिकल। दुख की बात है बहुत बाबू, आप कोचिंग भी जा रहे हो, स्कूल भी जा रहे हो, फिर भी बेसिक गड़बड़ हो रहा है। तो इससे बड़ी विडंबना क्या हो सकती है। आपकी गलती नहीं है, हम लोग की सिस्टम की ही गलती है मेरे लाल, है ना। स्कूल जा रहे हो, कोचिंग जा रहे हो, बेसिक गड़बड़, मतलब पढ़ाने वाले में गलती है बाबू, कि आपको नहीं सिखाया गया तो बाबू नहीं सीख पा रहे। वाइब्रेशन ऑफ पार्टिकल ऑफ मीडियम, इज पैरेलल टू बाबू, पैरेलल मतलब बाबू, है ना, उसी के लॉन्ग, पैरेलल टू द डायरेक्शन ऑफ प्रोपगेशन, डायरेक्शन ऑफ प्रोपगेशन बोला। ए स्नेहा, कितना दिन में तेज हो जाएगी जी। जैसे बाबू आपका जो साउंड वेव होता है, ये आपका बाबू कौन सा होता है मेरे लाल, लॉन्गिट्यूडनल वेव होता है ना। वो- आपने दो अजय, बार आपने दो बार ऑफ वेव लिख दिया है। अच्छा, जैसे इसमें क्या होगा बाबू, है ना, इस तरह से एयर मॉलिक्यूल रहेगा। ये एयर मॉलिक्यूल है क्या बाबू मेरे, एयर मॉलिक्यूल है।
हवा है बाबू, एयर मॉलिक्यूल है। एकदम सुंदर सुंदर बनाना मेरे लाल। तो हवा में वेव बाबू, मम्मी जी झाड़ू मारते वो आपका लॉन्गिट्यूडिनल वाला होता है। हम लोग झाड़ू ऐसे ऐसे मारते हैं ना जी, ऐसे ऐसे मारते भोला मेरा। न। अब यहाँ पे किसी भी पार्टिकल का मोशन ले लो, मान लो वेव इधर जा रहा है, वेव किधर जा रहा है, इधर जा रहा है। अब इसमें कैसे हिला के ढिला है ना, हिला के देखा ऐसे ऐसे वेव आगे पीछे हो रहा है, वेव कैसे जा रहा है, ऐसे आगे की ओर बढ़ रहा है। कोई भी एगो पार्टिकल उठा लोगे तो ये भी इधर टू एंड फ्रो मोशन होगा। अरे वेव इधर, अब पार्टिकल का भी जो मोशन होगा वेव के अलॉन्ग होगा ना, टू एंड फ्रो वाला, है ना। ठीक, तो ये क्या हो गया, वो ऐसे को क्या कहोगे, लॉन्गिट्यूडनल कहेंगे। ये हो गया मोशन ऑफ पार्टिकल मेरे लाल, है ना। ठीक मेरे, देखो बाबू, हे आयुष राज का बंद केल्या जी, कल ही संडे बोला, कल का काल मंडरा रहा है बाबू। नेक्स्ट हेडिंग देंगे बेसिक टर्म रिलेटेड टू बेब, इसको ड्रा करो जी। हे ऋषिकांत, अभी नहीं पहुंचा, नहीं पहुंचा ऋषिकांत बाबू। नहीं सर। अच्छा, इसीलिए वीडियो बंद रखते हो जी। जल्दी लिखो मेरे लाल। आयुष राज कल काल मंडरा रहा है जी। आगे मेरे लाल, क्रेस्ट और ट्रफ समझना, क्या समझना है, क्रेस्ट और ट्रफ बाबू। चलो भोला, समझते मेरा लाल, इसको जल्दी ड्रा करो राजनंदिनी एकांत। गप नहीं करना श्रेयस यादव बाबू, बेचारा। दुख की बात है बाबू, बर्दाश्त करो, एक आधे है ना 5-6 महीना, धीरे धीरे स्ट्रांग हो जाओगे। कै बजे कोचिंग जाता जी श्रेयस, यस श्रेयस बोला कै बजे जाता जी। सर 5:30 बजे। 7 बजे आता है। हाँ सर। 5 बजे मेरे यहाँ पढ़ता है। शैतान, सेल्फ हाँ स्टडी सर। ज्यादा जरूरी है बाबू। गार्जियन बेचारे बाबू भोले होते हैं, गार्जियन को क्या पता बाबू कि कहाँ क्या चल रहा है। आप लोग के मम्मी पापा बाबू सीधा साधा है। चलो भोला मेरा, आगे सिखाते हैं। तो इसमें ऐसे 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 वेव भी ऐसी, पार्टिकल भी उसी का वेव के डायरेक्शन में। ट्रांसवर्स में क्या होगा बाबू, वेव एन ए, पार्टिकल ऊपर नीचे 90 डिग्री, है ना। हाँ सर। आगे बाबू बेसिक टर्म, क्रेस्ट क्या होता है, ट्रफ क्या होता है, एम्पलीट्यूड क्या होता है ना, ये सब सीखेंगे। काहे ला बता रहे सर, ये सब यूज होगा इसीलिए बता रहे हैं, ठीक है ना, फ्री में ना बता रहे हैं कि सर हमको ज्यादा बता, ज्यादा नहीं है। आप लोग का जो बहुत सिलेबस है उसी के अंदर है, बुक वगैरह देखोगे तो दिया हुआ होगा। नेक्स्ट मेरे लाल, तो आगे क्या बाबू, बेसिक टर्म है भोला, है ना। बेसिक टर्म रिलेटेड टू, है ना बाबू, वेव मेरे लाल। पहला क्या बाबू, क्रेस्ट है, CREST, क्रेस्ट, है ना। ये क्या होता है सर,
क्रेस्ट और ट्रफ होता है। लिखो, सिखाते हैं, समझाते हैं, है ना। लिखो मेरे लाल, क्रेस्ट इज ए पॉइंट बाबू। लिखो, बोला। मिटा दिए क्या? नहीं, कोई नहीं, कोई नहीं। नहीं लिख पाए भोला मेरा, तब रिकॉर्डिंग से लिखेगा। क्रेस्ट इज ए पॉइंट बाबू काम करो ना, लाइक तो हाँ वहां ऊपर पे रखो। ऑन वेव किस यस ने ऑन करो जी। क्रेस्ट इज ए पॉइंट बाबू ऑन वेव विथ मैक्सिमम वैल्यू ऑफ। हमारा नए समझ में आ रहा है सर, समझा रहे हैं, 2 मिनट बर्दाश्त करो। विथ मैक्सिमम वैल्यू ऑफ अपवर्ड डिस्प्लेसमेंट। रोना नहीं है काव्या। फ्रॉम मीन पोजीशन, ये सब क्या बता रहे हैं, बताते हैं क्या बता रहे हैं। ट्रफ मेरे लाल, गणेश कब जा रहा है जी? गणेश बाबू अयोध्या कब जा रहे हो? हाँ बोला सर। कब जा रहे हो जी? सर अयोध्या, अयोध्या तो मई जून जाएंगे सर। मई में जाइएगा जी? हाँ सर, तो मेरे पापा आएंगे लेने। वीडियो बंद के लिए रहता ना जी, लिखता उखता कुछ नहीं ना जेठ। लिखो, बताते हैं मेरे लाल। डायग्राम बीच ही में बनाएंगे, इतना सुनना अच्छा नहीं लगेगा। सर लॉन्गिट्यूड वेव लॉन्गिट्यूडनल वेव के नीचे लिखना है, लॉन्गिट्यूडनल वेव के नीचे लिखना बाबू। लिखो, बोला रिसित। सर हम तो नया पेज स्टार्ट कर दिए। अच्छा ठीक है, कोई दिक्कत है ना, नए पैसे स्टार्ट कर दिया तो क्या दिक्कत है। पीछे क्या देख रही हो अंशु? है अंशु शैतान, पीछे क्या देख रही हो जी? सर करंट स्नेहा ऑन करो जी। हो गया जी। देखो बाबू, आपको क्रस्ट और ट्रफ समझाते हैं। एकांत भोला, लिखो अनन्या, कहाँ गई जी? ये रंजन सिंह कौन है बाबू? आप ही हो ना? नहीं तो अपना नाम से। सर हाँ भोले। वो ये दूसरे फोन से था, वो जो मम्मा का फोन था वो हीट अप हो गया था बहुत ज्यादा। हाँ अच्छा, बोले कोई दिक्कत नहीं बाबू। देखो मेरे लाला नन्या, तो धीरे धीरे तेज हो जाना बाबू। आई सारी कौची पढ़ा रहे, लिख लिया ना?
देखो वेव बाबू चलता है नागिन डांस की तरह, तो वेव नागिन डांस की तरह जाएगा तो एगो सबसे ऊपर वाला पॉइंट होगा कि नहीं होगा, एगो सबसे नीचे वाला पॉइंट होगा कि नहीं होगा। हाँ सर। तो जो सबसे ऊपर का पॉइंट होगा उसको क्रेस्ट कहेंगे, जो सबसे नीचे का पॉइंट होगा उसको ट्रफ कहेंगे। हमरा कुछ नहीं समझ में आया। देखो मेरे लाल, है ना, तो इसको इरेज करते फिर बताते मेरे लाल, फोटो बनाते तो समझ में आएगा। क्रेस्ट इज ए पॉइंट ऑन वेव बाबू विथ मैक्सिमम वैल्यू ऑफ अपवर्ड डिस्प्लेसमेंट। मैक्सिमम कहां तक ऊपर में जा रहा है, जहां जिस पॉइंट तक जाएगा उसी पॉइंट को क्रेस्ट कहेंगे। और ट्रफ इज ए पॉइंट बाबू ऑन वेव बाबू विद द मिनिमम वैल्यू ऑफ डाउनवर्ड। मिनिमम वेव कहां तक नीचे जा रहा है, सबसे मिनिमम जो पॉइंट होगा उसको ट्रफ कहेंगे। नहीं समझ में आया, नहीं समझ में आया मेरे लाल, तो डायग्राम बनाते हैं तो समझ में आएगा, है ना। हाँ सर, इसी के नीचे डायग्राम कर। देखो बाबू कोई भी वेव चलाओ मेरे लाल, है ना, तो ट्रफ और क्रेस्ट जनरली बाबू हम लोग कौन से वेव में लेंगे, लॉन्गी ये वाला ट्रांसवर्स वेव में लेंगे। लॉन्गिट्यूडनल वेव में बाबू ऐसे ऐसे चलता है, ऐसे ऐसे चलता है तो उसको कंप्रेशन और एयर फ्रैक्शन कहेंगे, है ना। तो कोई ट्रांसवर्स वेव ले लेते बाबू, नागिन वाला बाबू, है ना, जो सांप वाला चलता है मेरे लाल, है ना, समझना है। हाँ सर समझेंगे सर। ये क्या हो गया, पहले समझो उसके बाद बनाना, है ना। हाँ सर ठीक मेरे लाल। ये हो गया आपका स्ट्रेट लाइन। यहां से बाबू इस तरह से वेव जा रहा है, नहीं जा सकता है। वेव जब भी जाएंगे बाबू जितना ऊपर वाला रहेगा उसी का आइडेंटिकल फिगर नीचे रहेगा। ऐसा वेव मत चला देना। कैसा सर, एगो ऐसा, ये ऐसा, ऐसा ये ऐसा, ये ऐसा, ये ऐसा, ऐसे वेव नहीं चलता, वो डिस्टॉर्शन हो जाएगा, फिर तक हार्मोनिक वगैरह में चल जाएगा। अभी हमको क्या पढ़ना, जितना ऊपर लोब है हाफ उतना ही नीचे रहेगा, ना 1 इंच ज्यादा ना 1 इंच कम। ड्रा करने में हो सकता अलग बात रहे, लेकिन जितना ऊपर रहेगा उतना ही नीचे रहेगा, है ना। हाँ सर ठीक, आइडेंटिकल होते मेरे लाल। ड्रा करने की अलग बात है मेरे लाल, लेकिन आइडेंटिकल होगा। ठीक सर, बात तो समझ में आ गया, है ना बाबू। नेक्स्ट मेरे लाल समझना है, मेरा बच्चा बाबू, है ना, सबसे अच्छा। ठीक, तो देखो कोई वेव है मेरे लाल, तो वेव है भोला में, वेव है बाबू, तो इसी के अलोंग ऐसे ऐसे जा रहा है सर, है ना। ठीक, तो जो बाबू जिस ये जो लाइन है हॉरिजेंटल है, इसी से ना ऊपर नीचे हो रहा है। तो ये जो हॉरिजेंटल, अरे बाबू मेरे लाल समझो, रस्सी ले लो और रस्सी को ऐसे पकड़ ले रहो, तो जो बाबू है ना, मतलब बाबू स्ट्रेट लाइन वाला पोजीशन होगा, है ना बाबू, जहां से बाबू रस्सी को ऐसे पकड़े रहोगे तो ये हॉरिजेंटल पोजीशन होगा बाबू मेरे, है ना। तो ऐसे को कहते हैं मीन पोजीशन। अरे रस्सी पकड़ ले रहोगे तो ऐसी ना रहेगा बाबू मेरे, तो ऐसे को क्या कहेंगे, मीन पोजीशन कहेंगे। क्या कहेंगे, मीन पोजीशन कहेंगे। समझते चलना। वेव बाबू जब अनडिस्टर्ब पोजीशन में बाबू वेव नहीं चल रहा है, इससे पहले आ जाता हल्ला करेगा। वेव जब बाबू नहीं चल रहा, रस्सी ऐसे ले लें सर, अब पकड़े हुए, तो अनडिस्टर्ब पोजीशन में, तो इसको जब अनडिस्टर्ब पोजीशन में है इसको कहेंगे मीन पोजीशन। ये जो लाइन है मेरे लाल, ये आपका क्या हो गया, मीन पोजीशन हो गया, है ना बाबू। रस्सी ले लो पकड़ ले रहो, है ना, तो ये क्या हो जाएगा, मीन पोजीशन हो जाएगा, ये वाला लाइन में, कि नहीं, पूरा एक लाइन में। ठीक, अब बाबू रस्सी को पकड़ के थोड़ा सा ऐसे उठा दिया, तो उठा दिया तो बाबू यहाँ पार्टिकल बाबू सबसे हाईएस्ट पॉइंट तक यहीं तक गया है, इसके ऊपर नहीं ना वेव है जी, ये हाईएस्ट पॉइंट तक गया, ये क्या गया है, लोएस्ट पॉइंट तक गया, यहीं तक गया ना। फिर आगे ये क्या बना, हाईएस्ट पॉइंट तक गया, फिर लोएस्ट बना, फिर हाईएस्ट बना, फिर आगे क्या बनेगा, लोएस्ट बनेगा, कि नहीं। हाँ सर, समझते चलना मेरे लाल, मेरा बच्चा, है ना। ये फिर क्या बनेगा, लोएस्ट बन जाएगा इसी के पैरेलल में बाबू, कि नहीं। तो जो हाईएस्ट पॉइंट है इसको क्रेस्ट कहेंगे। क्या कहेंगे बोला, जो हाईएस्ट पीक है, रस्सी को उछाया, कल रिबन वाला नहीं याद है बाबू, रिबन वाला, तो रिबन ऐसे उछल रहा है, ऊपर नीचे हो रहा है कि नहीं हो रहा है, हो रहा है ना।
तो रिबन जो हाईएस्ट पॉइंट तक गया इसको क्रेस्ट कहेंगे। क्या कहेंगे? क्रेस्ट कहेंगे। यही रिबन उछल के नीचे आएगा, तो नीचे जो लोएस्ट पॉइंट तक आएगा इसको नैतिक ट्रफ कहेंगे। क्या कहेंगे? ट्रफ कहेंगे, है ना। तो क्रेस्ट होगा, ट्रफ होगा, अल्टरनेट होगा, हमेशा अल्टरनेट होगा। क्रेस्ट आएगा, पहले ट्रफ भी आ सकता, मान लो वेव इधर बढ़ाओगे तो पहले ट्रफ भी हो सकता था, ट्रफ के बाद क्रेस्ट आएगा। चाहे क्रेस्ट से स्टार्ट करो तो क्रेस्ट के बाद ट्रफ आएगा, ट्रफ के बाद ये आपका क्या आएगा? क्रेस्ट आएगा। पीक, क्रेस्ट मतलब बाबू टॉप वाला, ट्रफ मतलब बाबू ये वाला गड्ढा वाला, ये ट्रफ बनेगा, है ना। ये आपका क्या बनेगा? क्रेस्ट बनेगा कि नहीं मेरे लाल? हाँ, ये आपका क्रेस्ट बन जाएंगे, फिर आगे ट्रफ बनेगा, ऐसी अल्टरनेट आते रहेगा। तो जो सबसे भोला मेरा, है ना, हाईएस्ट पीक वाला पॉइंट है उसको क्रेस्ट कहेंगे, जो लोएस्ट वाला है उसको ट्रफ कहेंगे। क्या कहेंगे? ट्रफ कहेंगे। फिर क्रेस्ट ट्रफ, क्रेस्ट ट्रफ, क्रेस्ट ट्रफ, क्रेस्ट ट्रफ, आते ऐसे जाएगा, आते जाएगा, आते जाएगा, आते जाएगा, है ना। ठीक में इसमें भी और टर्म सीखना। इसको लिखो मेरे लाल, इसको ड्रा करो, क्रेस्ट ट्रफ के नीचे डायग्राम ड्रा करो, क्रेस्ट ट्रफ के नीचे डायग्राम ड्रा कीजिए। आए सर, तो ये तो ट्रांसवर्स वेव में है। कौन सा है सर? ट्रांसवर्स वेव में। लॉन्गिट्यूडनल में कहाँ ऊपर नीचे जाता है? अरे लॉन्गिट्यूडनल तो ऐसे ऐसे होता है ना, तो ओरा में कहाँ आएगा? ये कौन सा वेव है? ये आपका ट्रांसवर्स वेव है। ये मेरे कौन सा वेव है? ट्रांसवर्स वेव है। कि नहीं अनन्या? नेक्स्ट बाबू कंप्रेशन। तो लॉन्गिट्यूडनल में कंप्रेशन होते हैं। क्या होता है? कंप्रेशन। एक जगह एयर बाबू दब जाएगा एंड एक जगह एयर फैल जाए, कंप्रेशन एंड रेयर फैक्शन बाबू, है ना। लिखो इसको, फिर वीडियो दिखाएंगे कंप्रेशन रेयर फ्रैक्शन का, तो आपको अच्छे से समझ में आएगा। इसका वीडियो दिखाएंगे मेरे लाल तो अच्छे से समझ में आ जाएगा। कंप्रेशन इज ए बाबू, कंप्रेशन इज ए पॉइंट। कल आप लोग की इंग्लिश की क्लास लगेगी मेरी लाल 12 से 1 बजे, है ना। कल 12 से 1 बजे आप लोग की इंग्लिश की क्लास लगेगी बड़े बच्चों की। कंप्रेशन इज ए पॉइंट बाबू वेयर द पार्टिकल पार्टिकल और क्लोजर बाबू और डेंसिटी इज मैक्सिमम, और मैक्सिमम डेंस कह सकते। क्या होता है सर? इसका वीडियो दिखाएंगे मैक्सिमम डेंस बाबू, तो समझ में अच्छे से आ जाएगा। ये किसका डिफिनीशन है सर? कंप्रेशन का है। किसका है? कंप्रेशन का डिफिनीशन मेरे ला, है ना। अगला बाबू रेयर फैक्स।
फार्दर ए पार्ट बाबू, और दिखता है नीचे। तो कल आयुष शैतान आके बाबू 2-4 डंडा रख देंगे भोला। नहीं तो रात भर सोना नहीं, जितना दिए सारा कंप्लीट करना, वर्ड मीनिंग याद करके रखना। नहीं तो कल बाबू सीधे हॉस्पिटल। लिखो मेरे लाल इसका डायग्राम मेरे लाल। जल्दी लिखो बोला मेरा। इसका कंप्रेशन रेयर फ्रैक्शन का डायग्राम होगा, है ना। अपनी इज्जत अपने हाथ बोला सूर्यांश बाबू। सूर्यांश को भी मेडिसिन लग रहा है बाबू। ऑनर बोला ऑनर योर सेल्फ एंड यू विल बाबू यू विल बी ऑनर्ड। इसका मतलब क्या होता है सर? इसका मतलब होता बोला अपनी इज्जत अपने हाथ बोला। मतलब सर बताते हैं। अपनी इज्जत अपने हाथ बाबू। मेरे बच्चे में कूट कूट के भरा हुआ है बाबू मेरे। जैसे मान लो बोला मेरा, आप कहीं खाने वगैरह के गए किसी के यहाँ, रिलेटिव के यहाँ, है ना, वहां बाबू आप बाबू मिस बिहेवियर कर रहे हो, सही से बिहेवियर नहीं कर रहे हो बाबू, है ना। खाने का बाबू थोड़ा सा मार के बाबू 3-4 दिन बाबू, है ना, खा पी के बाबू पूरे, है ना, तंदुरुस्त किए हुए, तो वो बाबू अपना इज्जत अपने हाथ से गवा रहे हो मेरे लाल। उसी के इंग्लिश में कहते हैं बाबू ऑनर योर सेल्फ। पहले खुद की इज्जत करो बाबू, तभी आपको क्या करेंगे सारे, है ना, इज्जत करेंगे, है ना। अब किसी के यहाँ कोई गया वो जो उधर से पैसा चुरा लिया, उधर से बाबू मोबाइल चुरा लिया, तो ये अपनी इज्जत है ना वो, आपको लगे हम चोरी करके बड़ी खुश हो गए से, है ना, तो वो आपका इज्जत प्रतिष्ठा गुल हो जाता है ना। तो उसी को इंग्लिश में कहते हैं मेरे ला, ऑनर योर सेल्फ एंड यू विल बी ऑनर। अपनी इज्जत करो तभी आपकी इज्जत किया जाएगा। खुद की इज्जत पहले खुद कीजिए, है ना। हाँ सर, किसी के यहाँ जाइए तो अच्छे से जाइए भोला मेरा। नेक्स्ट मेरे ला, सेव बाबू, सेव लाइफ, सेव लाइफ, सेव ऑल। क्या मेरे लाल? जान बची लाखों पाए। इसका मतलब क्या होता है सर? सेव लाइफ सेव ऑल बाबू। जान बची लाखों पाए।
है ना। इसका मतलब क्या होता है सर? जैसे मान लो बाबू किसी के घर में चोरी हो गया, बेचारी आज है बाबू दीपिका के घर में है ना डकैती हो गया, है ना, ठीक है। अब चोर सब आया बाबू घर में बाबू, है ना, आप लोग को क्या किया बाबू, हाथ पैर बांध के रख दिया, पूरा चुरा के लेके चल गया कि नहीं मेरे ला। और दूसरा केस ये भी हो सकता है बाबू, है ना बाबू, चोर सबका बाबू कौन ठीक है ना, मर्डर भी कर सकता है मेरे ला, है ना। तो उसी केस में बाबू उसी सिचुएशन हम लोग यूज करेंगे, सेव लाइफ से मतलब जान बच गई बाबू, तो मेरा लूट लिया ना, कोई दिक्कत नहीं, फिर से कमा के बाबू लाखों जमा कर लेंगे, है ना कि नहीं। जैसे मान लो बाबू कोई बहुत सारा आदमी जा रहा है वो 2 चकिया से कि नहीं, और किसी कारण में एक्सीडेंट हो गया, है ना, तो गाड़ी चूर चूर हो गया, लेकिन बाबू क्या हो गया, जान बच गया, है ना। तो उस समय बाबू है ना ये लगेगा कोई दिक्कत की बात नहीं, जान बच गया ना, फिर बाबू है ना मर्सिडीज खरीद लेंगे, दिक्कत क्या। तो उसी केस में यूज करेंगे, जान बची लाखों पाए, उसी सब केस में यूज करेंगे, है ना बाबू मेरे। चलो ठीक है भोला मेरा। गुड इवनिंग सर। सर गुड इवनिंग। के बाद सर क्या आज लिखा है? सर आज बैच का टेस्ट लेंगे। क्या लिखा है?